सर दीदी आई, आपने वो भी नहीं सुना। अरे दीवान जी, क्यों बार बार दीदी का नाम लेके हमें डराते हैं? हाँ? एक तो थाना हमारा हुआ नहीं, ऊपर से दीदी पता नहीं कब टपक जाएंगी। क्या करें दीवान जी, मैंने झूठ बोला था उनसे कि ये थाना भी सिर्फ मेरा है, लेकिन उनको मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो पापा दीदी छोटी मिलके तीनों मुझे जिंदा गाड़ देंगे। समझो लग गई लंका। दीवान जी करिए कुछ, सोचिए सोचिए क्या किया जाए। आइडिया दीवान जी। अब क्या सूझ रहा है सर आपको? देखिए दीवान जी, हम सोच रहे हैं ना करिश्मा सिंह और उनकी टीम को सब सच सच बता देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जब तक दीदी आए ना तब हमारी इस झूठ को झूठी रहने दें, हमें इस थाने का सच्चो समझे, हमारी थोड़ी तारीफ कर दें, हीरो बना दें उनकी नजरों में हमें। बढ़िया रही सर तारीफ। वो लोग सर भूल जाइए, दुश्मन है, आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे सर। दीवान जी फिर नेगेटिविटी, कितने नेगेटिव हो गए आप, पता है आपको? और हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, हमें लगता है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। नहीं लगता ना सर? ठीक है, लग गई सर। अगर मेरी बात सही निकली ना सर तो आपकी 1 महीने की सैलरी मेरी। और अगर मैं सही निकला तो मेरी 1 महीने की सैलरी आपकी। तो सोच लीजिए आपकी 1 महीने की सैलरी गई। बहुत याद आएगी तुम सबकी। इस पुलिस थाने में न जाने कितनी यादें बसी हैं। वो कुर्सी जिस पर बैठकर हमने कितनी गॉसिपें की हैं, मेहनत की है। यही तो हमारे लिए सब कुछ था। हमारे लिए घर था, हमारा मंदिर था, सब कुछ। 1 मिनट पुष्पा जी, आप कब से था थी थू क्यों कर रही है? अरे अब सब कुछ था ही तो होने वाला है ना संतू। पुष्पा जी, कौन सी खतरनाक बीमारी आपको लग गई? हमें बताइए। ओहो, हमें कोई बीमारी नहीं हुई है। अरे जब अमर सर को पता चलेगा कि उनकी बहन का मेडल हमने चुरा के हमसे खो गया है तो हमारी नौकरी है ना खोने वाली है। बहुत जल्द हमारे थाने से बाहर होने वाले हैं। हमने तो हमारा सारा सामान पैक करके भी रख दिया। क्या? हाँ, हड़बड़ी में बाद में कुछ छूट ना जाए। पुष्पा जी, पुष्पा जब कहाँ इतना नकारात्मक हो रही हैं आप? संतु जी, आप ना सच में बहुत ज्यादा डरपोक है। आपका कलेजा एकदम इतना छोटा सा, एकदम एकदम बिल्ली के जैसा। नहीं, एकदम चूहे के जैसा। देख, ज्यादा मुंह खोला, भाग से गटर बाहर फेंक दिया। हट ना यार, साइड बैठिए। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं भाई? करिश्मा मैडम है ना, वो सब कुछ मैनेज कर देंगी। कि टेम्पू वाला जिस पर हम लोग को संदेह है मेडल चुराने का, जैसे ही वो गिरफ्त में आया वो मेडल को उठाकर हम लोग ठीक वहीं पे रख देंगे जहाँ से उठाए थे। समझ रही हैं आप? टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मगर तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो चीते। पलक को फोन करो और उसको बोलो उसने अपने पति के बारे में जो धारणाएं बनाई हैं वो सब गलत है। वो सुधर गया है, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, उसको बोलो कि समझदारी से जो है वो इस मामले को निपटे। हाँ जी। वो नंबर वाला तुम्हें काम दिया था, वो हुआ? मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। कोशिश की रफ्तार बढ़ाओ, हमें नतीजा चाहिए संतू, समझ रहे हो है ना? हाँ, यहाँ बैठ के क्या टाइम पास चल रहा है? इनको तो कोई काम है नहीं क्या? हमको भी काम नहीं है क्या? हाँ, और ये अंदर बैग किसका पड़ा है इतना बड़ा सा? पुष्पा जी का। इतना बड़ा बैग? क्या मतलब पूरा थाना समेट के जाने वाली है क्या आप यहाँ से? जाना ही पड़ेगा ना मैडम। जब अमर सर को पता चलेगा कि उनकी केबिन से हमने उनकी दीदी का मेडल चुराया और वो भी हमसे किसी और ने चुरा लिया, हमारा थाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि मुसीबत जब हमारे सामने आए तो उसका सामना करने की जगह हम यहाँ से भाग जाएंगे कि जहाज डूबा नहीं कि चूहे लगे भागने। देखा भाई साहब, हमने पहले ही बोला चूहे जैसा कलेजा है, लेकिन इन्होंने डांट दिया हमको। देखिए, चुप करो ना। इससे पहले मैडम अपना बोहनी कर ले, निकल जैसे। प्लीज जाओ। इंटॉलरेंस। तो क्या करे? आपने दूसरा कोई उपाय छोड़ा है हमारे सामने? हमने? तो और नहीं तो किसने? मैडम सर की अनुपस्थिति में आप ही हमारी लीडर थी। अगर संतु ने बिना सिंगाड़े खाए कोई वाहियात सा, बकवास सा, बेलगाम सा, बेतुका सा, मूर्खता से भरा ऐसा वैसा कोई अगर सुझाव दे दिया तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हमें चोरी चकारी के रास्ते पर जाने से रोके? मैडम सर अगर होती तो क्या हमें इस जंजाल में फंसने देती? हाँ, ऐसा सब कुछ करने देती? डाल दीजिए, सारा ठीकरा हमारे सर के ऊपर डाल दीजिए। नेकी कर दरिया में डाल, नहीं नेकी कर आ बैल मुझे मार। अरे ये टाइम आपका पर्सनल भड़ास निकालने का नहीं है पुष्पा जी। ये टाइम हम सबको इस बारे में सोचना है कि हम इस कंटे से कैसे बाहर आए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी।
लग गई। क्या हुआ? अम्मा सर ने बुलाया सबको केबिन में। हाँ? आगे सर। जी सर। पुलिस ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, और जिस पर हम भी बहुत बिलीव करते हैं कि सच जो होता है उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो छुप कर नहीं रह सकता। इसलिए हम आप सबको ये बताना चाहते हैं, एक्चुअली बात ये है कि मेरी जो दीदी है योगिता दी, वो एक बार फिर से इस थाने में आने वाली है। पिछली बार आई थी तो मेरे लिए उनका नजरों में इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था। वो क्या था कि दो एसएचओ एक ही थाने में और इतनी सारी औरतों में जगह बनाता बेचारा एक अकेला मर्द। तो मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत एकदम वो क्या कहते हैं करिश्मा सिंह के अंदाज में, इज्जत की मैया की सासू मैया हो गई थी। बात यह है कि अब मैंने इसी दौरान अपनी दीदी से एक छोटा सा झूठ बोल दिया था कि मैं ये कंपटीशन जीत चुका हूं और ये थाना मेरा हो चुका है, इकलौता मैं ही एसएचओ हूं इस थाने का। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि इस झूठ को ना आप सच के तौर पर पेश करें उनके सामने। जब वो आएंगी तो यही दिखाएं उनको कि सच में मैं ही एसएचओ हूं इस थाने का और आप लोग मेरे अंडर काम करते हैं और आप लोग बहुत खुश हैं मेरे काम से, बहुत इम्प्रेस्ड हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। हसीना मलिक भी यहाँ नहीं है ना, तो आप लोगों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा ये झूठ बोलना। बताइए ना कि करेंगे आप लोग, मेरी मदद करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैटर सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक पुष्पा जी। हाँ क्यों नहीं करेंगे? वो हम भी ऐसे ही आ रहे थे। हाँ करेंगे ना, जरूर मदद करेंगे आपकी। आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। अरे हम सब साथ हैं। सर मुझे बहुत डाउट हो रहा है, इन लोगों की फिराक कुछ अलग ही लग रही है। कौवों के मुंह से कोयल की बोली निकल रही है सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या दीवान जी, मतलब शर्त हारते ही आप बच्चों की तरह कानाफूसी पे उतर आए? हार चुके हैं आप शर्त, आपकी सैलरी मेरी। सर अबे अब बस बहुत हुआ, हमने फैसला कर लिया है कि आप लोग तो हमारी मदद कर नहीं रहे, इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी मदद खुद करेंगे। तो फिर यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम ये जहर खा के आज यहाँ पे जान दे देंगे अपनी, इसीलिए। भाई साहब आपका केस सॉल्व हो गया, आपको जान देने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सबको पता है कि आप बेगुनाह हो, आपने कुछ नहीं किया, आप सुधर गए हो। बस आपकी बीवी का यहाँ आने की देरी है और हमें उनको समझाने की देरी है। उसके बाद आप अपनी बीवी को बैंड बाजे के साथ लेके जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया? हमने नहीं सर, आपने। हमने कहाँ केस सॉल्व किया? थाने के एसएचओ आप, जो आपने ऑर्डर दिया हमने बस वो फॉलो किया। सब कुछ कहना आपका है, बस करना हमारा था। हीरो आप ही हैं। संतू और पुष्पा जी आपको केस का डिटेल दे देगी, यही कहना होगा ना आपको हीरो बनने के लिए आगे। टेंशन मत लीजिए। हाँ इनको यही कहना था। चलिए ना जरा 2 मिनट बात करनी है। आइए। करेंगे तारीफ। थैंक यू। जय सर हम कह रहे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है दीवान जी? हम कहते थे ना ये बुरे लोग नहीं है, ये मान गए ना हमारी बात, और आप शर्त हार गए तो आप सैलरी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपकी सैलरी इनके मानने की खुशी में आप ही को मुबारक, हमारा काम तो हो गया। तो फिलहाल के लिए मैंने अमर सर की दीदी का जो गोल्ड मेडल है ना, वैसा टिट्टो नकली बना के अमर सर के केबिन में ड्रॉवर में रख दिया। भगवान से प्लीज दुआ कीजिए कि उन्हें ना पता चले कि वो नकली है और हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। बस ये आइडिया काम कर जाए और वो जो चोर है मेडल के साथ पकड़ा जाए।
क्या हुआ है? हाँ, जब से मैडम सर से मिलकर आई हो उखड़ी उखड़ी सी घूम रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बात है जो कह भी नहीं पा रही और सह भी नहीं पा रही आप। और अभी तो मैडम सर की फोटो काट कर फेंक दी। हुआ क्या है, हमें तो बताइए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? पुष्पा जी, कुछ दर्द जो है ना वो बांटे नहीं जा सकते हैं, वो खुद को ही झेलने पड़ते हैं और वो सिर्फ हमारे लिए ही है। जैसे कि ये अभी कंधे का दर्द जो आपने हमें टच करके दिया है। अमर कहाँ है? मिस्टर अमर विद्रोही, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? अरे खास लोग भुलाए थोड़ी ना जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपने बताया क्यों नहीं? आपका फ्लाइट जल्दी आने वाला है। हम एयरपोर्ट पे आ जाते हैं आपको लेके आने के लिए। आपका भाई आपकी फ्लाइट ऐसे जिस तरह आ गए, ऐसे जिस तरह आ गए, ऐसे जिस तरह आ गए, सर आ गए। बिग बी, आप 2 घंटे बाद आने वाली थी ना, मुझे बता दिया होता मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने। हाँ सर, हमने भी यही पूछा आपकी दीदी से कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। हम सब लेने के लिए आ जाते आपको एयरपोर्ट पे, क्योंकि आप तो हमारी एसएचओ अमर सर की बड़ी बहन हैं। अमर सर जो दिव्य पुरुष है, जो फरिश्ते हैं। सच में बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी। मतलब अमर सर आपके बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है। नहीं मतलब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आपके महानता को बयां करने के लिए। संतु जी आप भी बोलिए ना। हाँ बस सही कह रहे हैं, यही तो है हमारे थाने के इकलौते इंचार्ज एसएचओ अमर विद्रोही सर, हम सबके आइडल है ना करिश्मा मैडम? हाँ, मतलब यही है जो है, हम इनके अंडर ही काम करते हैं, यही एसएचओ। सर आप ना अफसर नहीं है सर। हाँ? आपने एकदम ज्वालामुखी है। हाँ। आपने एकदम आग का गोला है सर। आपने जलजीरा है सर। जलजीरा? जला जल। जला जल? जल जला है सर। हाँ, जल जला। आपने बुलाया मैडम? जी वो अमर सर ने जो है वो केस सॉल्व कर दिया है, यही एसएचओ अमर सर। और बाकी का विस्तार से भी आपको जानकारी अमर सर ही देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पलक, आपको यही डर था ना कि हमेशा की तरह आपका पति अभी भी झूठ बोल रहा है, सिर्फ सुधरने का दावा कर रहा है, सुधरा नहीं है, आज भी चोर है और अपनी चोरी की आदत छोड़ नहीं सकता। तो पलक मैं आपको बता दूं, इस बार आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। जी बिल्कुल, अमर सर ने ये पता किया है। आपका पति इस बार सच बोल रहा है, वो सच में सुधर चुका है और उसने ये साबित किया है हमारा एक टेस्ट पास करके। कैसा टेस्ट? हमने उसके सामने एक बहुत ही कीमती चीज रखी थी। ना केवल चीज रखी बल्कि उसे उस चीज को चुराने का पूरा वक्त और पूरा मौका भी दिया। और अगर आपके पति की जगह कोई और होता तो उस चीज को चुराने का लालच कभी नहीं छोड़ पाता। बिल्कुल, देवान जी भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन आपके पति ने उस चीज को हाथ तक नहीं लगाया। तो यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका पति सच में सुधर चुका है। वो सच बोल रहा है, अपनी चोरी की आदत से एकदम मुक्त हो चुका है वो। जी बिल्कुल, अमर सर ने ये पता किया है कि अब सब ठीक हो गया है। अमर सर ने ही पता किया है कि अब जो है आपके पतिदेव सही रास्ते पर आ गए। अमर सर ही हैं जिन्होंने। बस करिश्मा सिंह, इतनी बार नाम लेने की क्या जरूरत है? हम सबने मिलकर केस सॉल्व किया। इट्स अ टीम वर्क। अब लगता है हमारे विचार से जो है आपको अब मतभेद भूल के एक हो जाना चाहिए। क्या वो अब सुधर गए हैं? आप एक उनको मौका दीजिए और अपनी जिंदगी का जो है वो नया शुरुआत कीजिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि सुधीर सुधर गया है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। पर अब मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे बहुत खुशी है कि सुधीर सुधर गया है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। पर अब मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती और मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। का? पर काहे? मतलब अब तो सब सही हो गया ना, तो फिर क्या समस्या है? पर ये सब ठीक होने के बीच में बहुत कुछ बदल भी गया है मैडम। मतलब ये कि सुधीर से पूरी तरह नाउम्मीद होने के बाद मुझे मेरा पूरा फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी कोई नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, मेरी लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी आएगी। मैं खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। और फिर मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मैं भी खुश रह सकती हूँ। और अब मैं और रोहित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर सच कहूँ तो मैं अब बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
रोहित वो इंसान है जिसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा खुद का पति मुझे बेसहारा छोड़कर जेल की हवा खा रहा था। और अब सुधीर, उसने मेरे लिए अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। वो सुधर गया सिर्फ मेरे लिए। तो मैं उसे भी कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। एक्चुअली मैं उन दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। सच कहूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन दोनों में से किसे चूज करूँ। सॉरी। इंटरेस्टिंग। तो अब मिस्टर अमर विद्रोही, ये देखना दिलचस्प होगा कि आप इस केस को कैसे हैंडल करेंगे। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि तुम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। वाह दीदी, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। इस केस का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि तू वाकई में बड़ा होगा या अब भी औरतों के पीछे। गुड लक ब्रो। नहीं, बिस्कुट का टेम्पू है कि भूस के ढेर में सुई जो मिल ही नहीं रहा है। कुनीड़ा बिस्किट, कुनीड़ा बिस्कुट, ये वही है ना? एक रुक यहाँ पर। बाबू बहुत होशियारी कर लिए, बहुत बच लिए तुम। क्या नाम है तुम्हारा? रम। रम? इसके तो नाम में ही गफला है। मतलब तुम्हारा नाम रम, तो पिताजी का नाम क्या उड़का? अरे नहीं सर, दत्त है। बोलते समय पहला अक्षर खा जाता हूँ, जैसे मेरे नाम से आगे वी खा गया। विक्रम, विक्रम नाम है तुम्हारा? हाँ वही 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 वही। मतलब पहला अक्षर खाने का आदत है। पर साहब ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है। थाना के सामने आया था ना टेम्पू लेकर बिस्किट डिलीवर करने, वहीं बेंच पर मेडल पड़ा हुआ था, उस पर हाथ साफ करके तुम गायब हो गया। उसी चक्कर में तुमको गिरफ्तार करने आया। चल बाबू थाना चल। You are under arrest and below the spy. अरे अरे पर साहब मैं उस दिन पो से उतरा ही नहीं था। ओ, टेम्पो से? टेम्पो से? हाँ। मेरा पर उतरा था। हेल्पर। हाँ, हेल्पर। क्रिश उतरा था। क्रिश। हरीश। हाँ हरीश, यस। कहाँ है तुम्हारा ये हेल्पर हरीश? पता है। वही तो मांग रहे हैं। पता है तो दो ना। कहाँ पता है उसका? लापता है। इसका हरीश हेल्पर लापता है ना? हाँ वही। ये नहीं चोरी कर सकते। देखो कैसे हकलाते हैं। ये तो पैदल है, चोरी कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं चोरी। हाँ ठीक है। सुनो, जब तक पुलिस तुमको परमिशन ना दे शहर को छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर गए तो तुम फरार माने जाओगे। फोन नंबर हो तुम्हारा? मेरा कार्ड दो। ये लो। हाँ जाओ, अटक से निकलो। जाओ, चलो कोड़े खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। ये कौन है? अरे पकड़ इनको। अरे रुक भाई। अरे बस साला, हमारी पलक की तरफ पलक उठा के भी देखा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। साले पलक हमारी है, सिर्फ हमारी। अबे जा, अनुराग कश्यप की फिल्मों का विलन जैसा हीरो। अबे तेरा मुंह और मसूर की दाल। साले शक्ल देख जाके आईने में। इतना मारूंगा ना आज तो तू गया। अबे मरेगा तो तू, तेरी जान तो मैं लूंगा। अरे चीते कुछ कर, चीते। रुक ना यार, रुक एक मिनट, रुक एक मिनट। तू पत्थर मिल जाए एक बार बस। पत्थर? ये क्या पत्थर? हेलो हेलो करिश्मा मैडम, यहाँ पर पलक का आशिक और पलक का पति सुधीर एकदम खूंखार जानवर हो गया है। सब दोनों ऐसा लड़ रहा है, सब में दोनों दूसरे का जान लेने पर तुला हुआ है सब। ये केस कैसे सॉल्व करेगा? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस लड़की का हस्बैंड और उसका लवर वो लोग पब्लिक प्लेस में मारपीट करे थे। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ कहाँ जा रही हैं दीदी आप? चाय पीने और कहाँ? वहाँ कहाँ चाय पियेंगे दीदी? एक बगल में आप बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, वहाँ की क्वालिटी चाय पिलाता हूँ आपको। चलिए। रेस्टोरेंट की चाय भी कोई चाय होती है? चाय का असली मजा तो ऐसी जगह पर है। तुझे याद है हमारे पुराने वाले घर के नुक्कड़ पर एक चाय वाले की दुकान हुआ करती थी? मतलब उसकी दुकान पर जाकर तू, मैं और छोटी घंटों बैठकर गप्पे मारा करते थे। और इतने टाइम बाद भाई बहन एक साथ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वो यादें ताजा की जाए। तो इसीलिए चाय तो यहीं पी जाएगी, राइट? नमस्ते मैडम। नमस्ते। दीवान जी, हाँ ये औरत कौन है? सर ये बदनाम की बीवी है सुमन। जब वो नहीं होता है तब यही दुकान संभालती है। अरे तो सब पता तो है ना कि दीदी के सामने नाटक चल रहा है, कहीं सब कुछ बोल के भांडा फोड़ दे हमारा। अरे सर इसे कैसे पता होगा? हमको लगा थाने की बातें थाने तक ही सीमित रहे। मतलब अपनी पोल खोल सकती है? बिल्कुल खोल सकती है। जय हिंद सर।
क्या है ना भाभी, थोड़े बड़े बोले नेचर की है। अगर फ्लो में बोल दिया तो पोल पट्टी खुल सकती है। 1 मिनट, तुम्हें पोल के बारे में कैसे पता? अरे सर, आपकी नजर में बिजनेस टाइकून है, हम पुलिस टीम का हिस्सा है, हमारा परिवार है पूरा। बहुत बड़ा परिवार है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जल्दी कुछ करना। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम पुलिस टीम की एक बिरयानी लेनी पड़ेगी। नहीं। बिरयानी? दीवान जी थोड़े पैसे दे दीजिए इसे। हाँ वो सही है। ये ले। ये बहुत कम है। चुप, बोल। तो आप समझ गए ना, मुझे कैसी चाय चाहिए, ऐसी बनानी, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आप इनकी लगती क्या है? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। मैं वही सोचूं कि हसीना मैडम की जगह ये नई मैडम कौन आई है थाने में। वैसे बेचारी हसीना मैडम, उनके साथ भी क्या गजब हो गया नहीं? क्यों, उससे क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? हुआ यूं। भाभी चोर अरे भाभी आप नहीं पकड़िए, जाइए पकड़िए। छोटू, ये चोर के पीछे भागना आम जनता का काम है या पुलिस का? अरे मैं बोलने वाला था, लेकिन मेरे बोलने से पहले आपने बोल दी तो मैं क्या बोलूं? तो आप बोल। जाइए ना दीवान जी, पकड़िए उसे। ये पुलिस थाने के नाम का लिफाफा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसमें ऐसा कुछ ना हो जो अमर सर की पोल खोल दे। अरे दीवान जी खड़े क्यों हैं? जाइए ना। हाँ ये सर, पकड़ लेंगे दीवान जी। अरे इकबाल, भागे क्यों? वो बिस्किट खाना था। अरे क्या आदमी हो यार, चोर चिल्ला के कंफ्यूज कर दिया, भाभी को भी भागना पड़ा। भाभी जी आप जाइए, अमर सर आपका वेट कर रहे हैं चाय के लिए, जाइए। सॉरी भाभी। पागल। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब तुम भी जाओ। ओके। ईमानदारी का तो टाइम ही नहीं रहा भाई साहब। कितनी मेहनत करके ये मेडल चुराया था इस दुकान से, पर निकला नकली। सोने की परत चढ़ाकर हम गरीब चोरों का इंसल्ट करते शर्म नहीं आती? ये मेडल तो अमर सर की दराज में पड़ा था, तो दुकान से कैसे चोरी हुआ? और ये मेडल नकली है। तूने केस के बारे में कुछ सोचा? सॉल्व कैसे करेगा ये केस? अरे सोचने वाली क्या बात है दीदी, पता चल जाएगा दोनों को। जब जेल में लाके डालेंगे ना तो खुद सच का पता चल जाएगा। अमर, तू समझ नहीं रहा है, ये कोई आम केस नहीं है। उस औरत की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। वो इतनी कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसकी लाइफ के लिए सही रहेगा, उसका वो यूजलेस हस्बैंड या उसका वो नया वाला बॉयफ्रेंड। अरे ये बात उसे समझाने की क्या जरूरत है दीदी, वो तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा ना जब वो बेल देने आएगी थाने में। वो कैसे? वो ऐसे है कि सिंपल सी बात है, जिसकी वो बेल करवाने आएगी उसी से वो प्यार करती होगी, उसी के साथ रहना होगा उसे। दूसरे की बेल क्यों करवाएगी? सीरियसली? यस। आई होप सो। वो हम मेडल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हो? बिल्लू ने चुराया था अमर सर की केबिन से। बिल्लू ने? पर क्यों? मुफ्त में नहीं, हम दुकान छोड़ के आए हैं। अगर तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ ये लो, अब बोल। कम है तो बोल। हाँ ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनो फिर। अब हम चलते हैं, हम धंधा छोड़ के आए, बड़ा बिजनेस। सॉरी। अरे बाप रे, अब समझ में आया कि कौओं के मुंह से कोयल की बोली क्यों निकल रही थी। सब अपनी गर्दन बचाने के लिए अमर सर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हमारी सैलरी तो बेकार में ही गई, पर शर्त तो हम जीते हैं। बेटा चल, एकदम शांत। सुनो, भीतर ना एकदम तबीयत से रहना, एकदम ढंग से। अंदर जाकर झगड़ा झंझट किया ना बाबू, 12-13 पीस में काट के यहीं पे फेंक देंगे। चीते, संत ये ले। हैं? संत जी, हम समझ गए संत जी। ससुर जी नेक भेजे ना हमारे लिए। नेक नहीं, गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ फिर ठीक है। मुझे गिफ्ट? 1 महीना हो गया मैंने गिफ्ट नहीं लिए। हाँ? ये सिर्फ चीता मेरे लिए और पुष्पा जी के लिए। पुष्पा जी हमारे लिए भी? अरे दे दो। अब पूछिए किसने दिए? अरे पूछना क्या है इसमें? बोलो। लीजिए संतोष शर्मा, ये आपके चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी के लिए। एक्चुअली मेरे और दीवान जी के बीच में शर्त लगी थी। उनका कहना यह था कि आप लोग मेरी हेल्प के लिए नहीं मानेंगे, जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मैं जीत गया, वो शर्त हार गए, तो उनके 1 मंथ की सैलरी मेरी हुई।
ये क्या किया तुमने संतू? क्यों लिए तुमने पैसे? सही बोल रही हैं पुष्पा जी। संतू जी आप भी जानते हैं कि हम लोग अपना दुम बचाने के लिए उन लोग का दुम सहला रहे हैं। आपको ये बात पता है ना कि हम लोग अमर सर का मदद क्यों कर रहे हैं? हम उनका मदद इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि उनकी दीदी का जो मेडल हम लोग से खो गया है वो राज रहे, उस पर पर्दा डाला रहे, खुले ना, किसी को पता ना चले। उसमें ही पैसा लेना पाप है संतोष जी। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने लिए ये पैसे? मैंने बहुत ना बोला अमर सर को। पुष्पा जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके दीवान जी को ये पैसे देने चाहिए। उस मुच्छड़ को? सुनेंगे आप? हाँ, ताकि आपके और दीवान जी के रिलेशंस थोड़े से बेटर हो जाए। हाँ। ताकि आगे जाके उनको जो पता चलेगा कि काला कबूतर ऑपरेशन में जब आपने उनको गोली मारी है तो वो एटलीस्ट आपको माफ तो कर पाएंगे। बेहतरीन आइडिया दी, एकदम खूबसूरत आइडिया दी अपनी शक्ल की तरह आप। शादी हो रही है ना? ठीक है, हम ही दे देते हैं पैसे। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, कर सकते हैं। क्या बात है श्रीमान दीवान, आप क्या बात है श्रीमान दीवान, आज एकदम रबड़ बुलेट से प्रैक्टिस हो रही है। अरे शुक्र मनाइए कि डिपार्टमेंट मुजरिमों को पकड़ने के लिए असली बुलेट्स का बजट देते हैं, वरना उनका बस चले तो वहां भी रबर यूज करेंगे। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, ये देने आए हैं। ये पैसे? जी, ये वो पैसे हैं जो अमर सर ने आपसे शर्त में जीते हैं। आपके पूरे 1 महीने की तनख्वाह है ना। अमर सर को लगता है कि वो शर्त हमारी वजह से जीते, इसलिए हम सब में बांट दी है। शायद हमें वो इस तरह से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? देखिए, अमर सर के जीते हुए पैसे वो जो चाहे इनसे कर सकते हैं, और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। नाटक नहीं, हमदर्दी है ये, क्योंकि हम भी आप ही की तरह नौकरी करते हैं और हमें पता है एक नौकरी पेशे इंसान के लिए उसके पूरे महीने की तनख्वाह क्या मायने रखती है। इसीलिए ये पैसे हम नहीं रख सकते। थैंक यू। वैसे हम जानते हैं कि आप सब लोग अमर सर के सामने ये नाटक क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वादा करें कि अमर सर की दीदी के जाने तक ये नाटक जारी रखेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और ये प्रॉमिस आपको हमें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं अमर सर की दीदी जाने तक ये नाटक जारी रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप सबको इसकी चिंता थी ना? अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें वापस मिल गया है। जाइए, अमर सर को कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि ये मेडल कभी चोरी भी हुआ था। पैसे रख लीजिए। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ, खुद को ही गोली मार ली क्या? अरे ये फायरिंग करते वक्त कंधे पर झटका लग गया। जिस इंसान ने मेरे कंधे की ये हालत की है ना, अगर वो मुझे मिल जाना तो मैं उसका गला घोट दूं। आपको क्या हुआ? इसे गला क्यों पकड़ रही हैं आप? नहीं, वो खुजली हो रही थी। ये करते से ना मुझे मिशन काला कबूतर की याद आ जाती है, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप कर लीजिए प्रैक्टिस। हाँ, करके तो रहूंगा मैं। मैम प्लीज खोलिए ना, मैम प्लीज खोलिए ना, मैम। चुप करो। मैडम सुनिए। अरे सुनिए तो सही। बधाई हो, बधाई। किस बात का बधाई? लल्ला का रिश्ता फिक्स करके आई हैं क्या कहीं और? हाँ, बस वही एक खटरा, वही मुर्गे की एक टांग। अरे एक संभली नहीं जा रही है हमसे, दूसरी कहाँ से उठाकर लेके आएंगे, और हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फोड़ेंगे? हाँ, अरे हम मेडल की बात कर रहे हैं, मेडल की। कौन सा मेडल? अरे असली खोया हुआ मेडल श्रीमान दीवान को मिल गया है। हाँ, हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि अमर सर को बिना बताए वापस दराज में रख देंगे। तो ये मेडल का टंटा तो हुआ खत्म। हाँ, बस जैसा कि हमने वादा किया है उनसे, ये अमर सर की दीदी वाला जो नाटक है ना, हमें उनके यहाँ से जाने तक जारी रखना पड़ेगा।
काहे? अरे काहे का काहे, लेन देन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो हमारा राज राज रखेंगे तो बदले में हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम ये नाटक जारी रखेंगे तो अपना क्या जाता है? भले ही अमर सर ये केस सुलझाए, जाएगा तो अपने खाते में ही ना। देखिए अब दुश्मनों पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना कि वो हमारे काम में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। भरोसे का नाम हमारे सामने ना ही लीजिए तो बहुत अच्छा होगा पुष्पा जी। ये भरोसा नाम सुनते ही ना हमें ऐसे चीरा लग जाता है हमारे दिल पे। ऐसा लगता है जैसे शहद पे किसी ने ना तेजाब डाल दिया हो। भरोसा भरोसा, जितने भी ये मतलब ये धोखेबाज और ये लोग होते हैं ना जो धोखा देते हैं, इनका बहुत ही पैना और बहुत ही धारदार शस्त्र है ये भरोसा। दिखता नहीं है उसका घाव, बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जाके इतना दर्द देगा ना कि बता नहीं सकते आपको। मत बोलिएगा भरोसा भरोसा हमारे सामने। क्या हुआ है हमें तो बताइए, बोल कर तो देखिए, शायद आपका मन हल्का हो जाए। मैडम आ गई। पलक 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 पलक, हम यहाँ आए, हम छुड़वा। चुप, चुप चुप रहो। सर अब क्या करूं मैं? करना क्या? जिससे प्यार करती हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, उसकी बेल दो और लेकर जाओ साथ में। करिश्मा सिंह, इनकी प्लीज हेल्प करिए बेल प्रोसीजर में। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा जरूरी काम है, हम जाकर आते हैं। अरे क्या करें आप, सर कह रहे मान तो लीजिए ना। ये क्या चल रहा है छोटू? ये तेरी जूनियर है कि तू इनका जूनियर है? करिश्मा सिंह रुक जाइए, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। हम करते हैं ना इनकी मदद जमानती प्रक्रिया में। आइए जी, बताइए किसका जमानत करवाना है आपको? दोनों का। का? जी, मुझे दोनों की फिक्र है। एक मेरा सुहाग है और दूसरा सहारा। मैं इनमें से किसी को भी कैसे यहाँ छोड़ सकती हूँ? ठीक है, तो थाने की जिम्मेदारी पे दोनों को छोड़ देते हैं हम, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर वो दोनों हमें मुर्गे की तरह लड़ते हुए नजर आए, मैया कसम हवालात में डाल देंगे, वो भी गैर जमानती धारा लगाकर। समझे? ठीक कहा ना सर हम? हाँ, छोड़ दो दोनों को। हाँ, छोड़ दो चीते। जी जी सर। चला चला आराम से। पलक 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 में तुम काहे पलक पलक बोल रहे हो बे? पलक 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 सुनो पलक। तो अब क्या करेगा? तेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगता है कि तेरी वो एसएचओ थी ना, हसीना मलिक, हाँ वो यहाँ होती ना तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता। यू नो व्हाट छोटू, मुझे नहीं लगता ये सब तेरे बस की है। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम ना सिर्फ औरतें ही सॉल्व कर सकती, मर्दों से हर चीज अकेले नहीं हो पाएगी। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर ले। और मुझे लगता है थाना महिला थाना ही ठीक था। माफ कीजिएगा दीदी, आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आपके भैया जो है ना वो काफी काबिल इंसान है, और ये हम किसी जूनियर होने की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, हम एक महिला होने की हैसियत से कह रहे हैं। जितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं उतना ही उनको अच्छा समझते भी हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 5 घंटे के अंदर अंदर इस केस का सुलटारा कर देंगे, वो भी पूरे इंसाफ के साथ। तब आपको जाके यकीन होगा कि आपका जो छोटा भाई है वो काफी बड़ा हो चुका है, और जिसे आप छोटा समझती हैं वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंसान है।